तो फ्रेंड्स आज हम लोग जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण आप लोग के एग्जाम लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ये लघु उत्तरीय में भी आता है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करना सीखते हैं, यानी कि संतुलित करना सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए एच का मान जो इधर है इसको ग्रुप 1 मानिए, इसको 2 मानिए। तो इधर देखिए एच का मान कितना है, एच का मान है 2, है ना। और यहाँ देखिए एच का मान कितना है, यहाँ पे भी एच का मान 2 है, लेकिन यहाँ पे ओ का मान कितना है 2 है, तो हम लिखेंगे ओ बराबर 2। और यहाँ पे ओ का मान कितना है 1 है, यानी कि ओ अकेले है ना। तो देखिए यहाँ पे तो असंतुलित है, क्योंकि एक इधर आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, यानी कि 2 गो ओ इधर हो गया और 1 गो ओ इधर है, यानी कि यहाँ पे भी 2 आना चाहिए और यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, तब संतुलित होगा, है ना। तो देखिए अगर हम H2 को यहाँ करके 4H2 कर दें तो क्या होगा। देखिए नहीं समझे ना, यहाँ पे H2 के H2 रहने देते हैं, है ना, प्लस O हमें कितना लेना है, O हमें लेना है कितना, O हमें लेना है 2। तो यहाँ पे देखिए तो 2 बेचारा पहले से है, तो हम क्या लिखेंगे O2 रिएक्शन H2 को क्या रखेंगे, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है तो रहने देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे 2O चाहिए, तो यहाँ पे जो O लिख के यहाँ से 2 से गुना कर देंगे। देखिए समझ आएगा आप लोग को। यहाँ जो 2H2 हुआ, यहाँ पे 2 में 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा ना, H बराबर 4, यानी कि H का मान हमारा क्या हो गया 4 हो गया, और O का मान कितना हुआ, O का मान 2 हो गया ना, और यहाँ पे भी O का मान 2 होना था, तो ये भी सही हो गया, O का बराबर 2, यानी कि ये जो बात है सही हो गया, O संतुलित है। लेकिन हमें यहाँ पे 4 चाहिए H का मान, यहाँ पे 4 H का मान है, तो यहाँ पे भी हमें 4 चाहिए ना। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 2 नहीं 4, यानी कि H का मान हमारा आ जाएगा 4। तो यहाँ H बराबर भी हो गया ना, और O भी बराबर हो गया। तो हमारा जो रासायनिक संतुलित समीकरण होगा यही होगा, ये जो होगा रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, है ना। तो ये जो हमारा हुआ आंसर राइट हुआ। तो इस तरह आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाएगा। चलिए फाइनली आप लोग का 2 नंबर एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो इसे बनाते हैं और ये संतुलित करेंगे ना, तो आप लोग को सीधा सीधा समझ में आ जाएगा हम बताना क्या चाहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो n का मान है कितना है, n का मान है जो कितना है 2 है, और यहाँ पे O का मान कितना है 2 है, यानी कि इस साइड इस ग्रुप में अगर देखा जाए तो n का मान 2 और O का मान 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो n का मान कितना है 1 है और O का मान कितना है 1 है, यानी कि दोनों 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है। तो इसे संतुलित कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे N2 प्लस O2 रिएक्शन NO में केवल 2 से गुना कर दें, तो क्या यहाँ पे n बराबर 2 आ जाएगा, O बराबर 2 आ जाएगा, आएगा ना, बात सही है कि नहीं। यहाँ पे 2 से अगर गुना करेंगे n में तो 2n हो जाएगा, यानी कि n का मान जो होगा 2 हो गया, और फिर O का मान भी होगा 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 2 आ गया, और यहाँ देखिए n बराबर कितना आएगा, n का मान 2 है और O का मान कितना होगा, O का मान भी 2 होगा। यानी कि ये संतुलित करना बहुत आसान है, मतलब दोनों साइड क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो वो क्या होगा संतुलित होगा। तो इस तरह आप लोग किसी भी संतुलित समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, और ये तीसरा एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए फाइनली हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और ये तीसरा एग्जाम्पल में आपको सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम लोग कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो होगा C का मान कितना है 1 है ना, और O का मान कितना है 2 है ना। और यहाँ पे देखिए C का बराबर कितना है 1 और O का मान कितना है 2 है। तो देखिए यहाँ पे O का मान तो इक्वल है, लेकिन C का मान इक्वल नहीं है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर दें तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी, यहाँ हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये तीसरा एग्जाम्पल है, और इस तीसरा एग्जाम्पल को हम बता देंगे तो आपको सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा कि आखिर रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको भी संतुलित करते हैं। तो यहाँ देखिए C का मान कितना है 1 है ना, और O का मान कितना है 2 है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। और यहाँ पे देखिए C का मान कितना है 1 है और O का मान कितना है 1 है,
यानी कि यहाँ पे ओ का मान ना सेम है और ना ही, देखिए यहाँ पे सी का मान लेकिन सेम है ना, सी का मान यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है। तो देखिए हमें ओ का मान कितना लाना है, 2, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा संतुलित समीकरण देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे CO2 रिएक्शन CO, इसे ही ना संतुलित हमें करना है। तो हम क्या बोले थे, यहाँ पे 2 से गुना करना है, तो यहाँ हम 2 से गुना कर देंगे। तो अब देखो सी का मान क्या आएगा, 2 आएगा और ओ का मान भी क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि हमारा सी का मान भी 2 आ गया और ओ का मान भी 2 आ गया, आया ना। और यहाँ देखिए सी का मान हमारा आया यहाँ पे 1 और ओ का मान आया 2, लेकिन यहाँ तो सी का मान हमारे पास 1 है, तो यानी कि हमारा मान जो है संतुलित नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही सी में 2 से गुना करेंगे इसका मान हो जाएगा 2 और सब मान संतुलित हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग रासायनिक समीकरण करना, संतुलित करना सीख लिए होंगे। तो आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए 7 बजे तैयार रहिएगा, हम रोज़ 7 बजे लाइव आते हैं। तो अगर आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8102138740, इस पर अपना नाम लिखकर भेज दीजिएगा, हम अपने में जोड़ देंगे, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे अगर आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।